इसके साथ मैं बधाई देना चाहता हूं मां भारती को, जिन्होंने अग्नि 5 लॉन्च किया। कितने लोगों ने पढ़ा है अग्नि 5 के बारे में? अरे वाह, कितने सारे बच्चों ने हाथ उठाया। अभी शैलेश सर हमारे बीच में थे। आप गुजरात के जाने माने सिविल सर्विसेज के व्यक्ति हैं। आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराते हैं और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको गुजरात का हर एक एस्पिरेंट जो यूपीएससी एग्जामिनेशन या जीपीएससी की प्रिपरेशन करता है, आपका मार्गदर्शन लेता है। मुझे विश्वास है कि कल की तारीख में अगर आप यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के बारे में सोचते हैं तो सर का मार्गदर्शन अवश्य लेंगे। मैं मैटर को आगे लेकर के जाता हूं। भारत ने अग्नि 5 लॉन्च किया इन द सेंस परीक्षण किया। कितने लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में? बहुत बढ़िया। मैं इसके बाद जो बात कहना चाहता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमने अग्नि 5 का टेस्ट किया और हमने बोला कि हमारा अग्नि 5 5000 किलोमीटर हिट कर सकता है, 5000 किलोमीटर दूर कोई टारगेट है तो उसको हिट कर सकता है, दुनिया बोली खोटू बोले छे। ये गलत बता रहे हमको। टारगेट तो ये 7500 किलोमीटर वाला है, क्योंकि अग्नि 4 4500 किलोमीटर तक हिट कर रहा था। तो ये गलत बता रहे हैं। ठीक 1970 के आसपास, शैलेश सर मेरी बात से एग्री करेंगे, जब हमने एटॉमिक टेस्ट किया था और हमने दुनिया को बताया कि हमने एटॉमिक टेस्ट किया है, तो दुनिया बोली खोटू बोले छे। इन लोगों से एटॉमिक टेस्ट हो ना पाएगा। भारत एटॉमिक टेस्ट कर पाए, परमाणु परीक्षण कर पाए, यह संभव नहीं है। ऐसा आज से 50 साल पहले वो सोचते थे, अब बोल रहे हैं खोटू बोले छे। 5000 बोले 7500 तक हिट कर सकते हैं। ये पिछले 50-70 सालों में हमने अचीव किया है। आप जो एजुकेशन ले रहे हो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जिन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ रहे हो, जिस स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस एजुकेशन का आप हिस्सा हो, वो ऐसा एजुकेशन है जिसने दुनिया का सबसे पावरफुल मिसाइल बना करके हमको दिया है। और मजे की चीज बताऊं, अभी शैलेश सर बहुत अच्छी चीज बता रहे थे, कोरोना। जितने लोग मुस्कुरा रहे हो, कोरोना में दुम दबा करके दुबक के हम जब बैठे हुए थे, दुनिया में सबसे पहले हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाया था। और एक नहीं, जब अमेरिका एक वैक्सीन भी बनाने में सफलता, हम 2-2 वैक्सीन बना के तैयार बैठे थे। ये हमारा एजुकेशन है, ये हमारी स्कूल है, ये हमारा साइंस है, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे वैज्ञानिक हैं और ये हम भारत हैं। सिर्फ यहां तक ही नहीं है, आप जो कोर्स पढ़ रहे हो वो ऐसा कोर्स है जिससे पढ़ के निकलने वाले लोग जब इसरो ज्वाइन करते हैं तो इसरो अमेरिका तक का लेकर के 350 सैटेलाइट हम आज तक लॉन्च कर सके हैं दूसरे देशों के लिए। अपना तो कर ही चुके हैं। दुनिया का सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ और सबसे बेहतरीन स्पेस रिसर्च हो तो हमारा है। हमारे साइंस का योगदान है, हमारे स्कूलों का योगदान है, हमारे स्कूल्स कॉलेजेस का योगदान है, हमारा है। वी आर स्टडीइंग द बेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बेहतरीन कोर्स हम आज पढ़ाई कर रहे हैं। आपको अनुभूति करने की आवश्यकता है कि जब कोरोना काल चल रहा था, शैलेश सर ने बहुत अच्छी चीज बताई, क्योंकि खतरनाक बीमारी। हमारे उस समय डोनाल्ड ट्रंप उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। हर एक हफ्ते के बाद, वैसे तो रोज आते थे, पर हर एक हफ्ते के बाद अशोक सर हर एक हफ्ते के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। भारत हमको डोलो 650 दे और एजिथ्रोमाइसिन दे, वरना अमेरिकन दवा के बिना मर जाएंगे। हमने बोला हम नहीं मरने देंगे भूरियों, तुमको हम जिंदा रखेंगे। तुम जियोगे तो ही हमारी दवाई खाओगे, खाओगे तो हम कमाएंगे। और हमने 149%, 149% का ग्रोथ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में किया है पिछले 5-6 सालों में। ये हमारा साइंस है, ये हमारा विज्ञान है, ये हमारा भविष्य है, ये हम भारत है, ये हमारा स्कूल है, ये हमारे कॉलेज है, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, ये हमारा एजुकेशन है। सिर्फ यहां तक नहीं है, आपको जान के ताज्जुब होगा, अभी की नहीं, 2000-2500 साल पहले जब दुनिया के पास पहनने के कपड़े नहीं थे, तब हम सोना चांदी पहनते थे।
जब दुनिया को ये पता नहीं थी रोड कैसे बनाते हैं, तब हमने ऐसे मंदिर बनाए, ऐसे भवन बनाए, ऐसे स्मारक बनाए कि आज तक उनको समझ में नहीं आता है कि 80 टन का पत्थर हमने 300 मीटर ऊपर चढ़ाया कैसे। ऐसे ऐसे हमने दुनिया को परिचायक दिए हैं, पर समय के साथ हमने एक गलती की। समय के साथ हमने जो सबसे बड़ी गलती की है वो है कहीं ना कहीं अपने दिमाग में, अपने हृदय में, अपने कॉन्फिडेंस में ये चीज हमने भर लिया वो हमसे बेहतर हैं, हम उनसे कमजोर हैं। हम जगत के सबसे बेहतरीन सिविलाइजेशन हैं, हम दुनिया के सबसे बेहतरीन विद्यार्थी हैं, हम दुनिया के सबसे बेहतरीन एजुकेशन हैं। और आप जो 12th बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो, ये सिर्फ एक बोर्ड के एग्जाम नहीं, आप दुनिया के भविष्य के निर्माण में आपका सबसे बड़ा रोल होने जा रहा है। क्योंकि हम दुनिया के अकेले ऐसे सिविलाइजेशन हैं कि जब हमने ग्रोथ किया है तो दुनिया में शांति आई है। जब हमने ग्रोथ किया है तो दुनिया को फिलॉसफी मिली है। जब हमने ग्रोथ किया है तो दुनिया से हिंसा समाप्त हुई है। जब हमने ग्रोथ किया है तो दुनिया को विज्ञान मिला है। जब हमने ग्रोथ किया है तो दुनिया को ज्ञान मिला है। हम दुनिया के वो लोग हैं जो दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए आपको 12th में परफॉर्म करना है, क्योंकि आप 12th में परफॉर्म करोगे तो कल दुनिया को रास्ता दिखा पाओगे। आपको 12वीं से इसलिए नहीं वोट देनी है क्योंकि आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए। आपको 12वीं में अच्छा स्कोर इसलिए लेकर के आना है कि दुनिया का टॉर्च बेयरर बनने के लिए हम भारतीयों को मेहनत करनी पड़ेगी। जो पानी से नहाते हैं लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं इतिहास बदलते हैं। हम सूर्य पुत्र हैं, हम सूर्य पुत्र हैं, हमको सूर्य के नीचे काम करना पसंद है। भारत अकेली ऐसी धरती है जहां 12 महीने भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिलता है, और हम भारतीय सूर्य की तरह चमकते हैं, दूसरों को प्रकाश देते हैं, दूसरों को एनर्जी देते हैं, दूसरों के जीवन में ऊर्जा लाने का हमारा काम है। इसलिए हमको पढ़ना होगा, इसलिए हमको पढ़ना होगा। आपको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है। आपको उदाहरण देता हूं, डॉक्टर जादव दुनिया के सबसे जाने माने वायरोलॉजिस्ट। जब उन्होंने वायरोलॉजी के ऊपर कमांड पाया तो उन्होंने सबसे पहला अभियान लॉन्च किया कि दुनिया के सारे गरीब देश जो इजीली दवा नहीं पा सकते, वैक्सीन नहीं पा सकते, उनको सस्ते से सस्ता वैक्सीन हम कैसे प्रोवाइड करें। डॉक्टर जादव जिन्होंने कोविशील्ड भारत में जो बना उसको लीड किया था। हमारा साइंटिस्ट जब महान होता है तो दुनिया को सस्ता मेडिसिन, सस्ती भोजन, सस्ती सुविधाएं मिले, ये इंश्योर करता है। और इसका नतीजा पाओगे, हम दुनिया के अकेले स्पेस रिसर्च हैं जो स्पेस में भी कचरा नहीं करते। बाकी चाइना, अमेरिका, रशिया स्पेस में भी कचरा करते हैं, धरती पे भी कचरा करते हैं, हम स्पेस में भी कचरा नहीं करते। ये हमारा काम है कि दुनिया से सफाई कैसे की जाए, ये हमारा रोल है। और मेरा मानना है आपको हर एक विद्यार्थी जो है बैठा है, आप ध्यान से सुनना। 1966 शैलेश सर मेरी बात से एग्री करेंगे, जब हमने पाकिस्तान को लड़ाई में हराया था तो पाकिस्तान के बहुत बड़ी जमीन हमने जीत ली थी। अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस सब लोगों ने भारत पे प्रेशर डाला कि भारत तुम पाकिस्तान की जमीन छोड़ दो, वरना हम तुमको अनाज सप्लाई बंद कर देंगे। हमने कहा अच्छा। बोले अगर हमने सप्लाई बंद कर दिया तो आधा भारत भूखे मर जाएगा। हमने कहा ऐसा? हमने एक आदमी को एक टास्क दिया। एक आदमी क्या कर सकता है आपके सामने मैं प्रमाण रखना चाहता हूं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के लीडरशिप में हमने हरित क्रांति शुरू की, ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड 1966 एंड 2022 में रूस यूक्रेन की लड़ाई कैसे हुई। मोदी को हाथ जोड़ करके बोले साहब दुनिया को अनाज सप्लाई करो और आधी दुनिया भूखे मर जाएगी। ये हमारा साइंस है, ये हम हैं। हम दुनिया को
अनाज सप्लाई करते रहे, दवा सप्लाई करते रहे। जो चाइना रोज बॉर्डर पे आकर हमसे झगड़ा करता है, वहां पर भी परसों हमने डिसाइड किया है कि उनके कोरोना के मरीजों को जिंदा रखने के लिए हम दवा सप्लाई करेंगे, ताकि वो जिंदा रहे, भागे में बॉर्डर पर फीट खाए उनको। द पॉइंट इज, हम जब पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ ये सोच करके पढ़ाई कभी ना गलती से करें कि मुझे 12वीं पास करनी है, मेरिट लानी है। मुझे 12वीं इसलिए पास करना है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल ऐप यूपीआई जो हमको नंदन नीलकनी ने बना के दिया है, जिसके नाते भारतवर्ष अकेला ऐसा दुनिया में राष्ट्र है जो दुनिया का टोटल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का 45% अकेला भारत करता है, एंड दैट्स ओनली ड्यू टू यूपीआई। और वही यूपीआई जो डॉलर के ऊपर का विषय बन गया है। हम सिर्फ इसके लिए पढ़ना नहीं है हमको, क्योंकि हमको 12th पास करना है। हमको इसलिए पढ़ना है कि आने वाले समय में दुनिया की कोई भी क्षेत्र ऐसा ना हो जहां हमसे कोई भी आदमी खड़ा हो। हमको ग्लोबल लीडर बनना है, हमको विश्व गुरु बनना है, मां भारती को सफलता के शिखर पर पहुंचाना है। और आप जो यहां पर बैठे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपके पास जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे रहने के लिए मकान, चाहे खाने के लिए 3 समय का भोजन, चाहे पहनने के लिए 15 सेट कपड़े, चाहे आपके स्कूल में हजारों की संख्या में अध्यापक और व्यवस्थाएं, आपके पास एसी चैम्बर्स, आपके पेरेंट्स के पास गाड़ी, आपके शहर की सुरक्षा, आपके शहर में फ्लाईओवर, जितनी भी सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं आपके नाते नहीं है। आपके पास ये सुविधाएं हमारी 1500 पीढ़ियां खप गई हैं आप तक पहुंचाने के लिए। ओके। दुश्मन हमारे पर हमले करते रहे, दुश्मन हमको मारते रहे, दुश्मन हमका बड़ा शोषण करते रहे। हमारे पूर्वजों के पास एक समय खाने का खाना नहीं था, हमारे पूर्वजों के पास पहनने के लिए 2 सेट कपड़े नहीं थे, हमारे पूर्वजों के पास रहने के लिए घर नहीं था, हमारे पूर्वजों के पास चलने के लिए सड़कें नहीं थी, हमारे पूर्वजों के पास गाड़ियों के नाम पे बाइसिकल तक नहीं था। उन्होंने रात दिन हजारों किलोमीटर की यात्राएं की ताकि आप तक ये सारी सुविधाएं पहुंचे। आपको ये सुविधाएं इसलिए दी गई हैं ताकि 1500 साल जो हम तड़पे हैं, जो हम परेशान हुए हैं, जो हमने स्ट्रगल किया है, उस स्ट्रगल का आप वरदान के स्वरूप में हो। और आपको मेहनत इसलिए करनी है ताकि 1500 साल तक जो हमारी पीढ़ियां तड़पी हैं, उस पीढ़ियों के तपस्या का फल ला करके हमारे पूर्वजों को दें और मां भारती को दुनिया के शिखर पर पहुंचाएं। चाहे साइंस का क्षेत्र हो, चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे स्पेस हो, चाहे समुद्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हमको ग्लोबल लीडर बनना है। और इसके लिए आपको पढ़ना होगा। आपको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि आपको 12th में अच्छे परसेंटेज लाने हैं। आपको 12th में इसलिए पढ़ना है क्योंकि दुनिया की टोटल आईटी इंडस्ट्री का 35% भारत लीड करता है। दुनिया के किसी भी देश में जाओ, मेडिसिन सबसे ज्यादा हमारे हैं, डॉक्टर सबसे ज्यादा हमारे हैं। हमको आने वाले समय में दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसीलिए मैं पारुल विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी लोगों को मां भारती के